तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। माने विच ऑफ द फॉलोइंग, ये नंबर जैसे 6 दिया हुआ है, में बी में 1 दिया है, सी में 9 दिया है, डी में 8 दिया है। तो इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कि यूनिट डिजिट कौन सी यूनिट डिजिट है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं होती है, नहीं हो सकती है। तो इसमें देखें 6 हो सकती है, 1 हो सकती है, 9 हो सकती है, 8 नहीं होगी। तो चूंकि अगर आप रूल देखें, रूल के अकॉर्डिंग, तो रूल में क्या है, सिंस अ नंबर विद यूनिट डिजिट्स 3 माने 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। माने यूनिट डिजिट क्या क्या होती है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 2, 3, 7 या 8 हो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, कभी नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जब इसके अकॉर्डिंग है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सो क्या हो जाएगा, ये जो सी पार्ट है कौन सा है, नहीं सी नहीं, ए में कितना है 6 है तो 6 तो इसमें आया नहीं, बी में 1 है तो 1 भी नहीं है इसमें, 9 भी नहीं है इसमें, डी मीन्स 8 तो जो है अगर 8 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो सो a number with unit digits कितना यूनिट डिजिट्स 8 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। भाई इसमें देखा गया है इन सभी में, तो इसमें क्या है, सो अ नंबर विद यूनिट डिजिट्स 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि उसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की कौन सी डिजिट नहीं हो सकती, 8। तो 8 हमारा कौन सा डी ऑप्शन में है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन में क्या है 8, ये यूनिट डिजिट है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर। माने 2 स्क्वायर नंबर्स दिए हैं जो कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर्स हैं। देखिए अब इसमें क्या है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 25 स्क्वायर, उसके नेक्स्ट क्या आ गया 26 स्क्वायर, इनके बिटवीन क्या कितने नंबर्स होंगे। तो इसमें ए ऑप्शन में लिखा 49, बी ऑप्शन में लिखा 50, सी ऑप्शन में 51 एंड डी ऑप्शन में 52। तो इसको निकाल लेते हैं कि कितने होंगे। तो देखिए हाउ मेनी नंबर्स, द नंबर्स बिटवीन भाई जो रूल है उसके अकॉर्डिंग देखें, द नंबर बिटवीन एन स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर। माने जो भी नंबर आया उसका स्क्वायर और उसके जस्ट नेक्स्ट आने वाले नंबर का स्क्वायर। तो जैसे यहाँ 25 स्क्वायर है, उसका नेक्स्ट कौन सा आ रहा है 25 के बाद कौन सा नंबर आता है 26, तो 26 स्क्वायर। तो n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर, द नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2n। ये होता है ना 2n। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन, तो नंबर्स देयरफॉर ये होता है
देयरफॉर नंबर्स बिटवीन या numbers lie between 25 square and 26 square इक्वल 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? तो देखिए एन हमारा यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर 25 है, एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? 26 है। तो मीन्स हो जाएगा 2 इंटू, या हम 2n इसको राइट कर दें, क्या राइट कर दें? 2n। तो 2n में क्या वैल्यू रखेंगे? 2 इंटू 25 इक्वल कितना हो जाएगा? 50। ये आंसर हो जाएगा 50। तो यहां पर क्या वैल्यू पुट की गई है? n इक्वल टू 25 है। माने जो फर्स्ट नंबर होगा उसके बाद आने वाला जो उससे सक्सेसिव नंबर है वो नहीं, जो उसके पहले आने वाला नंबर है, स्टार्टिंग का नंबर वो 25 है, उसके बाद में कौन सा आता है? 26 आता है। तो 25 ये n की वैल्यू होगी 25। तो 25 टू जा कितना हो गया? 50 हो गया। इसमें देख लें कौन सा आंसर करेक्ट है। तो बी ऑप्शन ने लिखा है 50, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ n इज ऑड देन 1 + 3 + 5 + ... to n टर्म्स इज इक्वल टू। तो यहां पर देख लें कि इफ n इज, तो यहां जो आपको रूल मालूम है उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers equal n square, द सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers। तो यहां पर देखें 1 है, स्टार्टिंग से लिया गया ना, तो 1 हो गया, उसके बाद ऑड नंबर क्या आ गया? 3 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद ... टू n टर्म्स, माने n टर्म्स तक है। कितने ऑड नंबर्स हैं? n ऑड नंबर्स हैं। तो उनका कितना इज इक्वल टू, तो इफ n इज ऑड देन 1 + 3 + 5 तो ये आपका क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1 + 3 + 5 + ... टू n टर्म्स इक्वल, भाई सेम चीज है ना, ये प्लस लगाया गया है, ये ऑड नंबर्स हैं, इनके बीच में प्लस लगा दिया गया, कहां तक? ये n ऑड नंबर्स तक। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? n स्क्वायर, चूंकि n ऑड नंबर्स हैं तो n स्क्वायर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें देख ले A B C, सी में लिखा हुआ है n स्क्वायर, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर? इवन नंबर का इसमें स्क्वायर क्या है? तो देखिए इवन नंबर, तो ए नंबर में दिया है 196, बी नंबर में दिया 441, सी नंबर है 625, डी नंबर है 529, ये नंबर्स दिए हैं। तो इसमें देखिए केवल ये आपको पता करना है कि इवन नंबर का स्क्वायर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर? इवन नंबर का स्क्वायर कौन सा है, इसको फाइंड करना है। तो जो आपको रूल मालूम है, चूंकि मालूम होगा तभी आप उसको कर पाएंगे। तो सिंस द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। इसमें क्या है? द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन आता है। क्या आता है? इवन ही आता है। तो यहां पर देख ले, इसमें चेक कर ले, तो इसमें 196 क्या है? माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर? स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर कौन सा है? तो इसमें अगर हम इसको चेक करें, ए को चेक करें, तो ए को क्या है? 196 क्या है? ये इवन है, इवन है ना। और यहां पर बी में देखें 441, ये भी, ये ऑड है आपका, इवन नहीं है। माने जो 2 से डिविजिबल है, जिसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है, तो वो इवन नंबर होगा। सी नंबर में क्या है? 625, ये आपका ऑड, ये भी है चूंकि इसके यूनिट डिजिट पर 5 है। डी नंबर में यूनिट डिजिट में है 529 में 9 है यूनिट डिजिट, इसका मतलब ये भी ऑड है।
तो इसमें इवन वाला कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द सीक्वेंस ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। तो इसका मतलब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। तो हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इवन, यही आंसर हो जाएगा। तो इवन मीन्स ऑप्शन ए में कौन सा हो गया? ये इवन माने 196। इसको हम राइट कर सकते हैं 196, यही आपका इवन होगा। क्या होगा? इवन, यही आंसर है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आपने टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। इसके लिए भी देखिए, जब तक रूल नहीं मालूम होगा तब तक आप नहीं कर सकते इसमें। किसमें स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। तो इसमें भी जो जनरल रूल है उसको आप राइट कर लेंगे, सिंस द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज odd number is odd अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड मिलेगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड मिलेगा। तो अब यहाँ पर जनरली हम चेक करते हैं, तो क्या है? 2116, ये क्या है? ये आपका इवन है, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है। और बी नंबर है 3844 है, तो ये भी आपका इवन है। और सी नंबर में क्या है? 1369, ये आपका ऑड है। इसका मतलब ये ऑड का स्क्वायर, ऑड का पूछा गया है, तो यही आपका करेक्ट होगा। डी नंबर में क्या है? 2500, तो इसमें भी ये इवन है, तो ये इवन का स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्लियरली कौन सा हो जाएगा? क्लियरली जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी 1369 इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। कि ये स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन में? ए है नहीं, बी में देखिए इवन है, सी में ऑड है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करेंगे।